नमस्कार दोस्तों। विपक्षी पार्टियों ने एनडीए को हराने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है। इस नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इस नाम की वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट या ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स का एनालिसिस करते हैं उनका मानना है कि यह विपक्ष का एक बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि इंडिया नाम तो हमारा देश का है और इंडिया नाम की वजह से एनडीए को इसका विरोध करने में थोड़ा साइकोलॉजिकल समस्या आ सकती है। इसके पहले कांग्रेस गठबंधन का नाम यूपीए था। मेरा खुद का मानना है कि राजनीतिक नाम या राजनीति में पार्टी का नाम देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर नहीं होना चाहिए। चलो ये तो राजनीति है और ये देश में ये चलता रहेगा, लेकिन हमारा आज का वीडियो का उद्देश्य है यह जानना कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि अलग अलग समय पर भारत का नाम क्या था और इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे देश का सबसे पहला राजवंश भरत वंश को माना जाता है, जिसे महाराजा भरत के नाम पर रखा गया था। यह माना जाता है कि महाराजा भरत ही भारत राजवंश का पहला राजा थे। महाराजा भरत महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे और भरत को ही भारत का पहला राजा माना जाता था। इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। प्राचीन काल में, खासकर वेदों में और उसमें भी ऋग्वेद में भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का उपयोग किया गया है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में आर्यों का निवास था, जिसके कारण हमारा देश का नाम आर्यवर्त भी पड़ा। आर्यों द्वारा ऋग्वेदिक संस्कृति और वेदों की शुरुआत की गई। आर्यों की सभ्यता भारत की प्राचीन ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आर्य किसी जाति का नाम नहीं था, यह तो एक सभ्यता थी। प्राचीन काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप दो शब्दों जम्बू और द्वीप से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जामुन के वृक्षों वाला द्वीप। जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण संभवतः इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप होना प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों और पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप में कुल 9 खंड थे, जिनमें से एक का नाम भारत खंड था। इसी आधार पर भारत को भारत खंड के नाम से भी जाना जाता रहा है। भारत का एक और प्रसिद्ध नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि तुर्की और ईरान के लोग जब भारत में दाखिल हुए तो उन्होंने सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। तुर्की और ईरान के लोग स को हा बोला करते थे और इसीलिए तुर्की और ईरान के लोग सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और चूंकि सिंधु सभ्यता ही हमारा देश का सभ्यता थी, तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को पालन करने वाले लोगों को वे लोग, तुर्की और ईरान के लोग, हिंदू कहना शुरू कर दिया और ये देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान के बाद भारत का नाम इंडिया रखा गया और इसको इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन करना शुरू किया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने सिंधु घाटी से ही एक नया नाम निकाल लिया। सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा जाता था या कहा जाता है और इसी इंडस को लैटिन में इंडिया कहते हैं और यहीं से ही इंडिया नाम पड़ा और दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया नाम को स्वीकार कर लिया और फिर इसी नाम को देश में जबरन लागू कर दिया। कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का उपयोग जमकर किया गया। इसी वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। पहले भी समय समय पर इंडिया शब्द हटाने की मांग होती रही है। गुजरात के आनंद के सांसद, जिनका नाम है श्री मितेश पटेल जी, जो पेशे से किसान और बिजनेसमैन है, उन्होंने 2022 में इंडिया शब्द हटाने की मांग की थी। भारत एक सांस्कृतिक शब्द है जो एकता, समानता, स्नेह का प्रतीक है, जबकि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने भारत और भारतीयों को लूटने के लिए बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को लूटा और विभाजित किया। वे अंग्रेज ही थे जो भारतीयों का इस्तेमाल खुलेआम दासों के व्यापार के रूप में करते थे।
वे अंग्रेज ही थे जो भारत के लोगों को दास बनाकर अन्य देशों में काम कराते थे। समय समय पर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग वाली कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डाली गई थी। आज हमारे देश में इंडिया वर्सेस भारत का जंग चल रहा है। राजनीतिक पटल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह भक्त और चमचे एक दूसरे से उलझते रहते हैं और इस तरह का उलझन से देश में अस्थिरता आती है। मेरा तो यह मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को या उनके गठबंधन को भारत या इंडिया शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का नाम है और इसको अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही रोचक इंफॉर्मेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।